अर्जुन का गर्व हरण। इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने महाधनुर्धर अर्जुन का भी गर्व हरण किया था। वह कथा अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार है। बात है द्वापर युग के अंत की। एक दिन अर्जुन एकाकी ही सारथी के स्थान पर स्वयं बैठकर अपना रथ हाँकते अरण्य में घूमते हुए दक्षिण दिशा में चले गए। मध्याह्न काल हो जाने पर उन्होंने रामेश्वर के धनुषकोटि तीर्थ में स्नान किया और फिर कुछ गर्व पूर्वक इधर उधर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने एक पर्वत के ऊपर सामान्य वानर के रूप में महावीर हनुमान जी को देखा। उनका शरीर सुंदर पीले रंग के रोए से सुशोभित था और वे राम नाम का जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अर्जुन ने पूछा, अरे वानर, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? हंसते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं समुद्र पर शिलाओं द्वारा 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कराने वाले प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूं। अर्जुन ने गर्व में भरकर कहा, समुद्र सेतु तो कोई भी महाधनुर्धर अपने बाणों से बना लेता। श्री राम ने व्यर्थ ही प्रयास किया। हनुमान जी ने तुरंत कहा, बाण का सेतु हमारे जैसे वानरों का भार नहीं सह सकता था। इसी कारण प्रभु ने शर सेतु के निर्माण का विचार नहीं किया। पांडुनंदन अर्जुन बोले, यदि वानर भालुओं के आवागमन से सेतु टूट जाए तब तो धनुर्विद्या ही कैसी। तुम अभी मेरी धनुर्विद्या का चमत्कार देखो। मैं अपने बाणों से समुद्र पर 100 योजन लंबा सेतु निर्माण कर देता हूं। तुम उस पर आनंद पूर्वक उछल कूद करो। हनुमान जी हंस पड़े, बोले, यदि तुम्हारा बनाया हुआ शर सेतु मेरे अंगूठे के भार से ही टूट जाए तब तुम क्या करोगे? गर्व पूरे अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे, यदि तुम्हारे भार से सेतु टूट गया तो मैं जीवित ही चिता की अग्नि में जल मरूंगा। अब तुम भी कोई प्रण करो। हनुमान ने कहा, यदि तुम्हारे बाणों से निर्मित सेतु मेरे अंगुष्ठ चाप से नहीं टूटा तो मैं जीवन भर तुम्हारे रथ की ध्वजा के समीप बैठकर तुम्हारी सहायता करूंगा। अच्छी बात है, कहते हुए पार्थ ने अपना विशाल गांडीव धनुष हाथ में लिया और कुछ ही क्षणों में महान नीलोदधि के ऊपर अपने बाणों से 100 योजन विस्तृत सुदृढ़ सेतु तैयार कर दिया। तब उन्होंने महावीर हनुमान से कहा, वानर राज, अब तुम इच्छानुसार इस पर उछल कूद करके देख लो। हनुमान जी ने हंसते हुए उस सेतु पर अपना अंगूठा रखा ही था कि वह विस्तृत शर सेतु तड़तड़ाकर टूटा और समुद्र में डूब गया। महाधनुर्धर का मुख मलिन हो गया, किंतु हनुमान जी पर गंधर्वों और देवताओं का समुदाय स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगा। दुखी और उदास अर्जुन ने वहीं समुद्र तट पर चिता तैयार की और हनुमान जी की मना करने पर भी वे उसमें कूदने के लिए तैयार हो गए। उसी समय एक ब्रह्मचारी ने आकर अर्जुन से चिता में कूदने का कारण पूछा। अर्जुन ने उन्हें शर सेतु के संबंध में अपनी प्रतिज्ञा के साथ पूरी घटना सुना दी। ब्रह्मचारी बोले, प्रतिज्ञा पालन तो अनिवार्य ही है, किंतु साक्षी के बिना तुम लोगों की बाजी का कोई अर्थ नहीं। अब मैं यहाँ साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ। तुम अपने बाणों से सेतु निर्माण करो और एक कपिराज उसे अंगुष्ठ भार से डुबा दे, तब मैं उचित निर्णय दूंगा। ठीक है, दोनों ने कहा और अर्जुन ने अपने बाणों से पुनः तुरंत 100 योजन विस्तृत सेतु निर्माण कर दिया। हनुमान जी ने उसे अंगूठे से दबाया, किंतु सेतु का कुछ नहीं बिगड़ा। हनुमान जी चकित हो गए।
उन्होंने अपने पैरों, हाथों और घुटनों के बल से भी उसे दबाया, पर वह सुदृढ़ सेतु तिल भर भी टस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी सोचने लगे, जो शर सेतु मेरे अंगूठे का सामान्य भार भी नहीं सह सका था, वही अब मेरा संपूर्ण भार सह ले रहा है। निश्चय ही इसमें कोई ना कोई हेतु है। भगवान श्री राम के अनन्य सेवक ज्ञानी नामक गृहिणी हनुमान जी ने अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, इन ब्रह्मचारी की सहायता से मैं आपसे पराजित हो गया। ब्रह्मचारी के वेश में स्वयं श्री भगवान ने ही पधार कर तुम्हारी रक्षा की है। इन्होंने सेतु के नीचे अपना चक्र लगा दिया है। त्रेता में इसी वेश में मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी के द्वापर के अंत में मुझे श्री कृष्ण के रूप में दर्शन देने का वरदान दिया था। आपकी शर सेतु के निमित्त से इन्होंने अपना वरदान भी पूरा कर लिया। सहसा वटु के स्थान पर वंशी विभूषित पीतांबरधारी नवनीरद वपु श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन होने लगा। हनुमान जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और मयूर मुकुटी ने उन्हें आलिंगनबद्ध कर लिया। अर्जुन चकित होकर अपने रक्षक प्राण प्रिय सखा की लीला देख रहे थे। उनके सम्मुख ही श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार चक्र शर सेतु से बाहर निकल अपने स्थान के लिए चला गया और अर्जुन के द्वारा निर्मित सेतु विशाल जलधि की तरंगों में विलीन हो गया। अर्जुन का गर्व नष्ट हो गया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के समीप रहने लगे। इसी कारण अर्जुन कपिध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुए।